देखिए, तो हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 5। चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ए बी जो रेखा है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। और कोण दिया है ए पी क्यू। ए पी क्यू, यहाँ पर क्यू रहेगा। और ये वाला जो कोण है वो है आपका 50। ये 50 यहाँ बना हुआ है। उसके बाद कोण पी आर डी, ये है पी, ये है आर और ये है डी। ये वाला कोण 127 डिग्री। तो यक्स और वाई आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये एकांतर कोण है, अंतः कोण है। कौन सा कोण है? अंतः। तो जो अंतः कोण है, हमने बताया था कि अंतः कोणों का योग अगर ये दोनों समांतर हों, मतलब यदि AB समांतर है CD के, तब अंतः कोण BPR प्लस PRD दोनों मिला के कितना होगा? 180। क्योंकि हमने बताया था अंतः कोणों का योग 180 होता है, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। उसने क्वेश्चन ही दिया है आपको कि ये दोनों क्या है? समांतर हैं। और जब समांतर होगा तो ये भी अंतः कोण है, इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180। और इन दोनों का योग भी 180 होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला अब दोनों यहां पर 180 हो जाएगा। कोण बी पी आर नहीं दिया है, ये वाला दिया है 127 और ये 180। इसको उधर ले जाओ तो कोण BPR 180 माइनस 127 कितना बचेगा? 53। तो ये वाला आपका कोण आ गया 53। अब हमें y निकालना है। ये एक सीधी रेखा है, उस सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, तीनों 180 डिग्री होगा। तो पहले इस वाले कोण का नाम लिखते हैं। तो इस वाले कोण का नाम है APQ प्लस कोण QPR प्लस कोण BPR बराबर 180। मतलब पहले APQ हमने लिखा, APQ, उसके बाद हमने लिखा QRP, QPR ये लिखा हमने, फिर लिखा BPR तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। अब ये वाला कोण दिया है आपका, कितना दिया है? 50। ये वाला कोण दिया है Y और ये वाला दिया है 53 बराबर 180। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 103 और प्लस ये y बराबर 180। 103 को उधर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 103। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। मतलब y का मान आ गया आपका 77। अब आपको क्या करना है कि यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान, तो यक्स का मान बिल्कुल आसान है। इन दोनों को कहते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण मतलब होता है, जैसे मान लो ये बना है तो ये दोनों कोण कहलाता है एकांतर अंतः कोण। हमेशा बराबर होता है अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यहां पर हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से कोण APQ बराबर होगा किसके? PQR के। कोण PQR के। ये वाला कोण दिया है 50 और ये वाला कोण दिया है यक्स। तो यक्स बराबर कितना मिल गया यहाँ से? 50। यक्स बराबर 50 आ गया आपका। दोनों यक्स और वाई पूछा था, यक्स और वाई दोनों आ गया आपका, नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला अगर 53 है तो या इसका एकांतर अंतः कोण ये वाला कोण होगा, ये वाला 53 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होता है? जब दोनों समांतर हो तब। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखो 6 नंबर सवाल है आपका कि चित्र में पी क्यू, ये आपका पी क्यू दर्पण है और ये आपका आर एस दर्पण। पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं, मतलब कि ये वाला और ये वाला तो समांतर है। एक चीज दिया है, आप लिख सकते हो, दिया है कि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, ये दोनों तो समांतर है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक आपतन किरण, आप 9th के उसमें साइंस में पढ़े होंगे या 10th में आप पढ़ेंगे आपतन किरण परावर्तन किरण क्या होता है। तो एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है, मतलब कि एक इधर से इसे किरण डाली जाती है और वो डालने के बाद इस पर टकराकर और इधर को मुड़ जाती है। जैसे एक दो शीशा सामने रख दो, सैलून में गए होगे तो देखे होगे, एक आगे शीशा होता है एक पीछे होता है। तो आपका फेस आगे दिखता है और फिर पीछे भी दिखता है, कई प्रतिबिंब बन जाता है शीशे में, तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आपका प्रतिबिंब क्या होता है, टकराता रहता है। बिल्कुल वैसा ही है। तो जब ये किरण जो है इसमें टकराती है तो टकराने के बाद इधर को लौटती है। क्यों लौटती है, क्योंकि इधर पीछे से क्या है, शीशा, मतलब ये कलई किया हुआ है। कोई चीज कब टकराती है, जब उस पार नहीं जा पाती, मतलब ये अपारदर्शी, शीशा क्या है, अपारदर्शी। तो इधर को टकराती है, टकराने के बाद बिंदु बी, इधर भी अपारदर्शी शीशा रखा है, मतलब कलई किया हुआ शीशा, इधर से टकराकर फिर से इसका क्या होता है, परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद फिर ये बिंदु डी की तरफ मुड़ जाती है। मतलब देखो, पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित तो हो जाती है, मतलब इसका परावर्तन हो जाता है। इधर से डाला गया इधर टकराया, इधर से डाला गया इधर टकराया, इधर से डाला गया इधर टकराया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अभिलंब बनाना होगा। ऐसे एक अभिलंब, अभिलंब क्यों बनाते हैं और कहां से बनाते हैं, अभिलंब इसलिए बनाया जाता है कि कोण जो हम मतलब इधर से डाले हैं वो कोण कितने डिग्री के बाद इधर झुक गया है। जैसे कुछ आप लो और उस पर एक टार्च, ऐसे इधर से टॉर्च जलाओ और टार्च जलाने के बाद ये किरण ऐसे जाएगी और यहां से टकराने के बाद कहीं ना कहीं मुड़ जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना झुकाव इस पर हुआ है, कितना मुड़ा है, तो उसके लिए हमें एक अभिलंब बनाना होगा। तो हमें पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है। तो यहां पर ये वाली जो किरण है ये आपका आपतन कोण है आई, और ये है आपका परावर्तन कोण आर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम वही चीज यहां भी क्या हो गया, ये वाला और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे के समांतर है। तो ये चीज समांतर दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण अगर हमारा इस कोण के बराबर हो जाता है, या फिर यूं कह लो कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाता है, तो ये पता चल जाएगा कि मतलब ये और ये रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो चलिए अब सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है हम लोगों को कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों तो बराबर है ही है दोनों। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। देखो, आपतन कोण सदैव परावर्तन परावर्तन कोण के बराबर होता है। तब कोण ए बी सी
के दोनों कोण मतलब आपतन और परावर्तन कोण, दोनों कोण BCD के दोनों कोणों के बराबर होंगे, दोनों कोणों के बराबर होंगे। मतलब ये है कि यहां पर भी क्या है, यहां पर ये आपतन कोण है ये वाला, और ये परावर्तन कोण है। यहां पर जब ये इधर को मुड़ा तो ये इस अभिलंब से ये आपतन कोण बना रहा है और ये परावर्तन कोण बना रहा है। अब यहाँ का जो कोण है ये वाला कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होगा, ये वाला इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब ये वाला इस कोण के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि जो आपका ये वाला कोण है, ये वाला इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसके, और ये वाला जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब यहां हम लिखेंगे अतः इस प्रकार कोण PBA, ये वाला जो कोण है PBA बराबर होगा किसके, SCD के, SCD के। जब ये दोनों बराबर होगा तो हम लिख देंगे अतः इस प्रकार PBA बराबर होगा SCD के। तब AB समांतर होगा CD का। यही हमें निकालना था। एक बार समझ लो इस चीज को कि कैसे आया। तो मैंने बताया कि जब कोई चीज मतलब परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इसका आपतन कोण और इसका परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। देखो चाहे जितनी बार टकराएगा, ये इधर से जाएगा टकराएगा, ऐसे ऐसे चाहे जितनी बार एक दूसरे से टकराते रहेंगे तो इसका ये जो कोण है, ये कोण हमेशा एक दूसरे का बराबर होता रहे। तो इसीलिए ये कोण एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर होगा तो ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, ये वाला भी बराबर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब ये कोण बराबर है तो इसको हम कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण मतलब ऐसे सीधा अगर खींचो तो एकांतर अंतः कोण। अब अगर इसको आप ऐसे इधर बढ़ा देते हो तो ये देखोगे कि इनके बीच की दूरी क्या है, समान है। इसको आप ऐसे आगे बढ़ा देते हो तो आप देखोगे इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। अतः इसलिए जब ये और ये कोण बराबर हो गए तो इसलिए हमें ये प्राप्त होता है कि AB समांतर है CD के। बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए।